कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। सुनियो संत सुजान दिया हम लारे तुम सुनियो संत सुजान दिया हम लारे तुम सुनियो संत सुजान। पूरे जन्म बहु तेरे होंगे पूरे जन्म बहु तेरे होंगे मानुष जन्म दुए लारे तुम सुनियो संत सुजान दिया हम लारे तुम सुनियो संत सुजान। तू जो कहे मैं लश्कर जोड़ूं तू जो कहे मैं लश्कर जोड़ूं जाना तुझे अकेला रे तुम सुनियो संत सुजान दिया हम लारे तुम सुनियो संत सुजान। जलराम भगत जी साहिब भगत जी जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। 20 तारीख हो गई और ये 17 तारीख को प्रकट दिवस था, फिर भी आज भी भंडारा चालू है। आज 20 तारीख है। मालिक का भंडारा तो भगत जी 1 महीने से लगातार चल रहा है, क्योंकि सेवाएं जो बाकी हैं, जो मेड़ों को तोड़े हैं, गड्ढे किए हैं, उनको सबकी फिलिंग की जा रही है। इसीलिए भक्त लोग अभी कंटिन्यू अपनी सेवा दे रहे हैं यहाँ पर भगत जी। अभी कितने दिन यहाँ सेवा चलने की 2 दिन में संभावना? भगत जी 2 दिन में पूरा यहाँ क्लियर कर देंगे। एक कागज पत्थर से सब गड्ढे गुड्ढे सब प्लान करके फिर भगत अपने घर चले जाएंगे। अच्छा, जो भी किसान यहाँ के वायदे किए थे कि गड्ढा जैसा खोदना वहाँ वैसा पूर देना, तो क्या वो पुराई हो रही है, सफाई हो रही है? पुराई सफाई सभी हो रही भगत जी, बहुत खुश है वो किसान। अच्छा जी, ये आप लोगों का काम बहुत अच्छा है वो बोल रहे हैं जी सर। अरब खरब लगे माया जोड़ी अरब खरब लगे माया जोड़ी संग ना चल सीधे लारे तुम सुनियो संत सुजान दिया हम लारे तुम सुनियो संत सुजान। हाँ भगत जी, सब्जी राम दे दो। या तो मेरी सत की नावरिया या तो मेरी सत की नावरिया सतगुरु पार पैलारे तुम सुनियो संत सुजान दिया हम लारे तुम सुनियो संत सुजान। हम इस वक्त खड़े हैं जबलपुर के पनागर स्थल पर, जहां पर 17 जून 2019 का बहुत बड़ा विशाल भंडारा, जिसमें यहां कम से कम 20 से 25 लाख संगत आई हुई थी यहां, और अभी आज 20 तारीख है, फिर भी ये संगत जुटी हुई है। क्या नाम है जी आपका? संतोष दास जी। कहाँ से आए हैं? जी रीवा से जी। प्रकाश दास। किस लिए आए हैं यहाँ? सेवा करने। रमेश दास। कहाँ से आए हैं? गंजटान। विनोद दास भगत जी। ये यहाँ क्या चल रहा है? कौन सी सेवा चल रही है? भगत जी परमात्मा की जैसे हम सेवा चल रही है, गाड़ी लोड हो रही है। कहाँ से आए हैं आप? गंजताल से भगत जी। ये इतने 17 जून 2019 को यहाँ
सत्संग स्थल पे यहाँ कबीर भंडारा कबीर प्रकट दिवस था, लेकिन फिर भी आज 20 तारीख है, तो यहाँ कैसे आप इतने दिनों से यहाँ क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा विशाल भंडारा था, इतना बड़ा था, उसकी तैयारियाँ बहुत दिनों से पहले से चल रही थी और अभी उसका सामान इकट्ठा किया जा रहा है। सब जहाँ से आया वहाँ भेजा जा रहा है, उसी की सेवा चल रही है जी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ ये सारे बर्तन रखे हुए हैं, इसी की सेवा यहाँ चल रही है। और आइए हम जानते हैं, आप कहाँ से हैं? रजनीश दास कटनी डीमर खेड़ा से। आप कहाँ से आए? प्रभुदास कटनी डीमर खेड़ा से। जी, क्या नाम है जी आपका? राजेश दास। आज कौन सी तारीख है? आज 20 तारीख हो गई। ये 17 जून को यहाँ पर बहुत बड़ा विशाल भंडारा था, फिर भी आज 20 तारीख को यहाँ क्या चल रहा है? भगत जी सामग्री जहाँ से आई थी सामग्री वहाँ वापस भेजी जा रही भगत जी। ये भी साथ में है आपके? जी भगत जी। क्या नाम है जी आपका? दिलीप दास भगत जी। यहाँ के विषय में आप क्या बताएंगे? यहाँ के विषय में ये मालिक की सेवा चल रही है, जो 17 जून को जो तैयारी थी वो ख़त्म हो गई, तैयारी है प्रकट दिवस। तो इनका कहना है कि 17 जून को जो सत्संग रमैणी और रक्तदान देहदान जो प्रोग्राम हुआ था, अब 20 तारीख है, फिर भी जो है यहाँ संगत जुटी हुई है। ये जो भी सामान आया हुआ था जहाँ से वहाँ पहुँचाया जा रहा है। और हम आइए मिलते हैं। ठीक है आपकी मालो यार, ये सब इकट्ठी हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ सारे बर्तन रखे हुए हैं अब, और कम से कम यहाँ 4-5 ट्रक आए हुए हैं, ये सामान जाता है। और यहाँ सब सारे भगत सेवादार जो हैं यहाँ बर्तन लूट कर रहे हैं। आइए हम यहाँ के सेवादारों से मिलते हैं जो कम से कम 1 महीना से इस सत्संग स्थल पर और सेवाएं लगातार दे रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज 20 तारीख है जी। और इसके पहले कबीर प्रकट दिवस 17 जून को था, लेकिन फिर भी 3-4 दिन हो रहे हैं, तो ऐसा क्या है? और अभी भी ये सेवादार कटनी से जबलपुर से आए हुए हैं, तो इसके विषय में आप क्या बताएं? ये परमेश्वर का प्रकट दिवस था और इसमें मालिक ने इस स्थान मध्य प्रदेश के लिए विशेष रजा बख्शी है। उसमें सारे भगत जी लोगों ने अपना तन और मन पूरा समर्पण के साथ यहाँ कार्य किया है। इस विशाल ग्राउंड को साफ सफाई करने में, यहाँ पूरी व्यवस्थाएं बनाने में, और मालिक ने इन भक्तों को ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दी है कि ये लोग आज भी बिना थके लग रहे हैं और अपने काम का संपादन कर रहे हैं। तो मैं इस आपके माध्यम से इन सारे भक्तों को मालिक की रजा जो बख्शी गई है वो हमेशा इसी तरह अपने बच्चों को प्रदान करते रहेंगे। सतगुरुदेव की जय। जय बंदी छोड़। जैसा कि बताया गया शुरुआत में, ये सत्संग स्थल और कबीर प्रकट दिवस 17 जून को जो ग्राउंड में, इसके आजू बाजू जो है किसानों की जमी लगी हुई थी, ग्राउंड लगा हुआ था, जिनसे वायदा किया गया था। तो ये वायदा जिनसे आप लोगों ने किया था, तो इसके विषय में क्या बताएंगे? क्या उनके वायदे पूरे हो रहे हैं? भगत जी, उनकी ज़मीन ज्यों की त्यों की जा रही, बल्कि जैसी हालत में थी उससे भी अच्छी सफाई की जा रही। उनकी मेड़ें जहाँ तहाँ टूट गई थीं उनको सुधारा जा रहा है। उनकी बाड़ जो हैं वो टूट फूट गए थे, उनको सुधारा जा रहा है। और उनको व्यक्तिगत रूप से यहाँ बुलाकर उनकी ज़मीन दिखाई जा रही है कि आप देखिए, आपकी ज़मीन में कहीं कोई त्रुटि अगर ऐसी रह गई हो हम लोगों के द्वारा, तो उसको हम पुनः सुधारने तैयार हैं। लोग आ रहे हैं किसान, और बड़े खुश हो के अपने माने आभार व्यक्त करते हुए और जा रहे हैं। जैसा कि आप देखें, हम यहाँ इस ग्राउंड स्थल पर, और मुख्य जो हैं सेवादार हैं जो कम से कम 1 महीना से अपनी सेवा चला रहे हैं। और इनसे हम सुने कि यहाँ के जमींदार और यहाँ के जितने सहयोगी हैं, ये सब कबीर प्रकट दिवस से प्रभावित हैं, बहुत खुश हैं। और ये सारे यहाँ के आजू बाजू के जितने भी ऐसे सहयोगी हैं, ये सब सहयोग किए हैं, बहुत बड़ा सहयोग किए हैं। कबीर प्रकट दिवस 17 जून 2019 का
और ये अभी चल रहा है। ये सब सेवादार आए हुए हैं कटनी जबलपुर से और ये सब सेवा कर रहे हैं। जहाँ से सामान आया है वहीं ये सामान पहुँचा रहे हैं और ये जयकारा लगाते हुए ये सभी सेवादार बंदी छोड़ का जयकारा लगा रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। सर आपका क्या नाम है? सर हमारा कैलाश दास नाम। कहाँ से आए हैं? सूखा बिनेकी से। तो ये सामान कहाँ जाएगा? आश्रम। ये कितने ट्रक आए हुए हैं? यहाँ पर 4-5 ट्रक खड़े हुए हैं, लोड हो रहा है सामान। और इसके विषय में आप क्या बताएंगे, क्योंकि 17 जून 2019 का यहाँ कवि प्रकट दिवस मनाया गया था, लेकिन आज तीसरा दिन चल रहा है, तो यहाँ कितने दिन तक ये सेवाएं चलेंगी? अभी कम से कम 4-5 दिन तक चलेगी ये सेवाएं। क्या साफ सफाई भी पूरी होगी? बिल्कुल पूरी होगी साफ सफाई। मालिक का भंडारा है, ऐसा भंडारा आज तक कभी नहीं देखा हमने। विश्व का सबसे बड़ा भंडारा है।